जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, वंदे मातरम सभी साथियों को और मेरे सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। आज मैं आपके सामने श्री गुरु गीता का वाचन करूंगा एवं गायन करूंगा। जय श्री कृष्ण। ओम श्री गुरु गीता। स्कंद पुराण अंतर्गत शिव पार्वती संवाद। प्रास्ताविक। भगवान शंकर और देवी पार्वती के संवाद में प्रकट हुई यह श्री गुरु गीता समग्र स्कंद पुराण का निष्कर्ष है। इसके हर एक श्लोक में सूत जी का सचोट अनुभव व्यक्त होता है, जैसे मुख स्तंभ करम च गुणानाम च विवर्धनम दुष्कर्म नाशनम चैव तथा सत्कर्म सिद्धिदम। इस गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला है, गुणों की वृद्धि करने वाला है, दुष्कृत्यों का नाश करने वाला है और सत्कर्म में सिद्धि देने वाला है। गुरु गीता अक्षर एकम मंत्र राजमिदम प्रिय अन्य च विविधा मंत्रः कलाम नाहति षोडशीम। हे प्रिय, श्री गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज है। अन्य जो विविध मंत्र है वे इसका 16 भाग भी नहीं है। अकाल मृत्यु हंत्री च सर्व संकट नाशनी यक्ष राक्षस भूतादि चोर व्याघ्र विघातिनी। श्री गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकते हैं, सब संकटों का नाश करते हैं, यक्ष राक्षस भूत चोर और शेर आदि का घात करते हैं। शुचि भूता ज्ञानवंतो गुरु गीताम जपन्ति ये तेषाम दर्शन संस्पर्शात पुनः जन्म न विद्यते। जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस श्री गुरु गीता का जब पाठ करते हैं उनके दर्शन और स्पर्श से पुनः जन्म नहीं होता। इस श्री गुरु गीता के श्लोक बहुरोग निवारण के लिए अमोघ औषधि हैं, साधकों के लिए परम अमृत हैं। स्वर्ग और का अमृत पीने से पुण्य क्षीण होते हैं, जबकि इस गीता का अमृत पीने से पाप नष्ट होकर परम शांति मिलती है, स्वस्वरूप का भान होता है। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, गुरु बिना भव निधि तरहिम कोई, जो भी रंच शंकर सम होई। आत्मदेव को जानने के लिए गुरु गीता आपको कर कमलों में रखते हुए ओम ओम परम शांति। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र माला मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषि विराट चंद श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजम सह शक्त्य सोहम किलकम। श्री गुरु कृपा प्रसादे सिद्ध्यते जपे विनियोग अर्थकरन्यासः। ओम हम साम सूर्यात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम हम सीं सोमात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ओम हम सूं निरंजनात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ओम हम सेम निराभासात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओम हम सोम आत्म सूक्ष्मात्मने कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम सह अव्यक्तात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। इति करन्यासः अर्थादविन्यासः। ओम हम साम सूर्यात्मने हृदयाय नमः। ओम हम सीं सोमात्मने शीर्षे स्वाहा। ओम हम सूं निरंजनात्मने शिखाय वष्ट। ओम हम सेम निराभासात्मने कवचाय हूँ। ओम हम सोम अतनु सूक्ष्मात्मने नेत्रत्रयाय वष्ट। ओम हम सह अव्यक्तात्मने अस्त्राय फट। इति हृदय विन्यास। श्री गुरु गीता अर्थ ध्यानम। नमामि सद्गुरुं शांतं प्रत्यक्षं शिवरूपेण शीर्षा
योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थ सिद्धिदं प्रातः शीर्षि शुक्लाभुजो द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयकरं शान्तं स्मरेतन्नाम पूर्वकं प्रसन्नवदनाक्षमं च सर्वदेवस्वरूपिणं तत्पादगजा धारा निपतन्ति सर्वमुदनि तया संक्षालयेद देह अयन्तवहाय गतं मलं तत्क्षणाद्विरजो भूत्वा जायते स्फटिकोपमः तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तनमुखरक्षितः पूजयदशचितं तं तु तदमित्यानपूर्वकम् इति जानम मानसोपचारः श्रीगुरुं पूजित्वा लं पृथिव्यात्मने गन्धतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्रीगुरुदेवाय नमः। पृथिव्यात्माकं गन्धं संपर्यामि हम आकाशात्मने शब्द तन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। आकाशात्मकं पुष्पं संपर्यामि यम वायात्मने स्पर्श तन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। वायात्मकं धूपम् आग्रपयामि रं तेजात्मने रूप तन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। तेजात्मकं दीपं दर्शयामि वम अपात्मने रस तन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। अपात्मकं नैवेद्यकं निवेदयामि सम सर्वात्मने सर्वतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। सर्वात्मकान् सर्वोपचारान् संपर्यामि इति मानस पूजा। श्री गुरु गीता अर्थप्रथमोऽध्याय। चिंतया व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगद्धारमुते ब्रह्मणे नमः। पहला अध्याय। जो ब्रह्म अचिंतनीय अव्यक्त तीनों गुणों से रहित फिर भी देखने वालों के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो। ऋषय उच्च हु सूत महाप्राज्ञ निगमागम पारगः गुरु स्वरूपम अस्माकं ब्रूहिं सर्वमल्लापहम। ऋषियों ने कहा, हे माँ ज्ञानी, हे वेदांगों के निष्णात प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ। यस्य सर्वण मात्रेण देहि दुःखाद् विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञतं प्रपेदिरे यत् प्राप्य न पुनयार्ति नरः संसार बंधनम तथा विदं परम तत्वं व्यक्तव्यमधुना त्वया। जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बनता नहीं है, ऐसे परम तत्व का कथन आप करें। गुहाद गुहायतम सारम गुरु गीता विशेषतः तत्व प्रसादश्च श्रोत्रव्या तत्व सर्वं ब्रूहि सुतनः। जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत हैं और विशेष कर जो गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, वे सब हमें सुनाइए। इति संप्रार्थितः सुतो मुनि संगे मुहु मुहु कुतूहलेन महता प्रोवाच्य मधुरम वचः। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले। सूत उपवाच
शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगदिनीं गीतां मातस्वरूपिणीं सुजिनका है सर्व मुनियों संसार रूपी रोग का नाश करने वाली माता स्वरूपिणी माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता कहता हूँ, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। पूरा कैलाश शिखरे सिद्ध गंधर्व सेविते तत्र कल्पलता पुष्प मंदिरे अत्यंत सुंदरे व्याघ्राजीने समासीनम सुखादि मुनि वंदितम बोधयन्तं परम तत्वं मध्ये निगुणं क्वचित् प्रणम वंदना सस्वन्नं नमस्कुर्वन्त मादरात् दृष्ट्वा विस्मयापना पार्वती परे पूजती। प्राचीन काल में सिद्ध और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए सुख आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देख अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पार्वत्युवाच ओम नमो देवेश परात्परा जगद्गुरो त्वां नमस्कुर्वते भक्तया सुरनरा सदा। पार्वती ने कहा, हे ओंकार के अर्थ स्वरूप देवों के देव श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ है जगद्गुरु, आपको प्रणाम हो। वे देव दानव मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। विधि विष्णु महेंद्रादवंद्य खलु सदा भवान नमस्करोसि कस्मै त्वं नमस्काराश्रय किल। आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय स्वरूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हो? भगवान सर्व धर्मज्ञ व्रतानाम व्रतनायकम ब्रूहि मैं कृपया शंभो गुरु महात्म्यमुत्तमम। हे भगवान, हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, हे शंभो जो व्रत सब वस्त्रों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म्य कृपा करके मुझे कहें। इति संप्रार्थित सस्वन महादेवो महेश्वर आनंद वर्तेह स्वान्ते पार्वती मिदम ब्रवीत। इस प्रकार पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव महेश्वर ने अंतर में खूब प्रसन्न होते पार्वती से इस प्रकार कहा। श्री महादेव उवाच न व्यक्तव्यमिदं देवी रहस्याति रहस्यकम् न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वं भक्तेर्थं वदामि तत्। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं है। पहले किससे भी नहीं कहा, फिर भी तुम्हारी भक्ति देकर वह रहस्य कहता हूँ। मम रूपासी देवी त्वं तस्य कथयामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए यह रहस्य तुमको कहता हूँ। तुम्हारा यह प्रश्न लोक का कल्याण कारक है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया। यस्य देवे परा भक्ति अर्था देवे तथा गुरो तस्य यते कथिता हयार्था प्रकाशान्ते महात्मना। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होते हैं, जैसे ईश्वर में वैसे ही भक्ति जिसको गुरु में होते हैं, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ कई भी बात समझ में आएगी। यो गुरु स शिव प्रोक्तो यह शिव स गुरु स्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वित
स नरो गुरु तल्पग, जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु गीता गमन, गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी हैं। वेद शास्त्र पुराणानि चेतिहासादिकानि च मंत्र यंत्रम विद्यादिनी मोहोनोचाटनादिकम सेव शाक्ता गमादिनी हयन्य च बहवो मता अपभ्रंशः समस्तानां जीवानां भ्रांत चेतसाम जपस्तपोव्रतं तीर्थयज्ञो दानं तथैव च गुरु तत्त्वं विज्ञाय सर्व व्यर्थ भवेत् प्रिय। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इत्यादि आदि मंत्र यंत्र मौन उच्चाटन आदि विद्या सेव शाक्त आगम अन्य सर्व मत मतांतर ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथ भ्रष्ट करने वाली हैं। और जब तक व्रत तीनों यज्ञ दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। गुरु बुद्ध ध्यात्मनो न्यान्यत सत्यम सत्यम वरानने तल्लाभार्थ प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनुष्यभिः। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। गुड़ा विद्या जगन माया देह सच्चा ज्ञान संभव विज्ञानम प्रयत्न प्रसादन गुरु शब्द देन कथयते। जगत गुण अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उसी ज्ञान को गुरु कहते हैं। देहि गुरु भवेदस्मात् पार्थ वदामि तत् सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरोः पाद सेवनाथ। जिस गुरुदेव के पास सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूँ। शोषणम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजस गुरो पादोदकम सम्यक संसारणावर्तारकम। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूप कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूप कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम ज्ञान वैराग्य सिद्धिर्दम गुरु पादोदकम पिबेत। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले और ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले और श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। गुरुदेव है दयालु तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। स्वदेशी कश्यव च नाम कीर्तनम भवेदनदस्य शिवस्य कीर्तनम स्वदेशी कश्यव च नाम चिंतनम भवेदनन्तस्य शिवस्य चिंतनम। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन। हरि ओम गुरुदेव। काशी क्षेत्र निवास च जाह्नवी चरणोदकम गुरु विश्वेश्वर साक्षात तारक ब्रह्म निश्चय। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है। गुरुदेव भगवान श्री विश्वनाथ और निश्चित ही साक्षात तारक ब्रह्म है। गुरु सेवा गया प्रोक्ता देह स्यादक्षयो वट तत्पादम विष्णुपादम स्याद तत्र तत्
दत्त मनस्यस्तम। गुरुदेव की सेवा ही स्थित राज गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है। वहाँ लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। गुरु वक्त्रे स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्व प्रसादतः। गुरो ध्यानम सदा कुर्यात् पुरुषं स्वरिणी यथा। ब्रह्म श्री गुरुदेव के मुखारविंद वचनामृत में स्थित हैं। ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाधारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ही ध्यान करना चाहिए। हरिओम। स्वाश्रम च स्वजातिम च स्वकीर्ति पुष्टिवर्धनम एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयत। अपने आश्रम ब्रह्मचाश्रम आदि जाति कीर्ति प्रतिष्ठा पालन पोषण ये सब छोड़कर गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए। गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्तया च लभ्यते। त्रैलोक्य स्फुट वक्तारो देव ऋषि पृथ मानव। विद्या गुरुदेव के मुख में रहते हैं, वह गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। ये बात तीनों लोकों में देव ऋषि पितृ मानव द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। गुरुकारस चांदकारो ही रुकारस्तेज उच्यते। अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। गुरु शब्द का अर्थ है अहंकार अज्ञान और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म स्वरूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं। ये % क्षणिक मात्र संशय नहीं। गुरुकारस चांदकारस्तुते गुरुकारस्त निरोधक कृत अंधकार विनाशित्वात् गुरुरित्य विधेयते। गुकार अंधकार और रू को उसको दूर करने वाला रू कारक है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रूपकारक। गुण रूप विहीनत्वात् गुरुरित्य विधेयते। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, रूपकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से परे होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुकार प्रथम वर्णो मयादि गुण भाषक। रूकारो स्तुति परम ब्रह्म माया भ्रांति विमोचकम। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु कार माया आदि गुणों का प्रशासक है। दूसरा अक्षर रूकार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परम ब्रह्म है। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदांतार्थ प्रवक्तारं तस्मात् संपूजेत गुरुम। गुरु सर्वश्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता हैं, इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। यश स्मरण मात्रेण गुरु ज्ञान मुक्त बदे देते स्वयं स्वः एक सर्व संपत्ति तस्मात् संपूजेत गुरुम। जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है और वे ही सर्व समाधि संपदा रूप है। यहाँ श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंती नरकाण वे यस्तानुरदरेत सर्वान् तस्मै श्री गुरुवे नमः।
संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नए रूपी सागर में गिरते हैं, उन सब पर सबका उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। एक एव परो बंधु विश्व में समुपस्थिते गुरुः सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती हैं तब वे एक ही मात्र परम बांधव है और सब धर्मों के आत्म स्वरूप हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। भवारण्य प्रविष्टस्य द्विध मोहन चेतस येन संदर्शित पंथा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद द्विगमूढ़ की स्थिति में जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार। तापत्रयाग्नि तप्तानाम अशांत प्राणिनां भूयि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप आदि व्याधि उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान फलम तु यत् गुरुपाद पयो बिंदोः सहशांसेन तत्फलम। 7 समुद्र पर्यंत के सब तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। स्वे रुष्टे गुरु तथा गुरु रुष्टे न कश्चन लब्ध्वा गुरु कुल गुरुम सम्यक गुरुमेव समाश्रयेत। यदि शिव जी नाराज हो जाए तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, और किंतु गुरुदेव नाराज हो जाए तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। हरे हरे। रूकारम च गुणातीतम रूकारम रूपवर्जितम गुणातीतम रूपम च यो ददात् स गुरु स्मृत। गुरु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है और रू अक्षर रूप रहित स्थिति का बोधक है। ये दोनों गुणातीत और रूपातीत स्थितियाँ जो देते हैं उसको गुरु कहते हैं। अत्रिनेत्र शिव साक्षात् द्विभाव हरिय स्मृत यह चतुर्वर्धनो ब्रह्मा श्री गुरु कथित प्रिय। हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र वाले 2 नेत्र वाले साक्षात शिव हैं और 2 हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और 1 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। संशय दया भय संकोच निंदा प्रतिष्ठा कुलाभिमान व संपत्ति को काट कर निर्मल आनंद देने वाले को सदगुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है वो मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का आश्रय देता है तब तक घोर नरक में रहता है। तो कल्पांत को देय स्थिता व देवी गुरुम स्मरेत गुरु लोपो न कर्तव्य यह देव स्वच्छंदो यदि वा भवेत। हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। आत्मज्ञानी होने के बाद भी स्वच्छंद अर्थात स्वरूप का चंद मिलने पर भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। ओंकारेण न वक्तव्यम प्राज्ञ शिष्य कदाचन गुरु रोगरे न वक्तव्यम सत्यम तु कदाचन। श्री गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया नहीं बोलना चाहिए और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुरुम त्वं कृत्यम हुम कृत्य गुरु सानिध्या भाषण अरण्य निजले देशे संभवेद ब्रह्म राक्षस। गुरुदेव के समक्ष जो ओंकार शब्द से बोलता है तो गुरुदेव को तू कहकर जो बोलता है वह निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है।
अद्वैतं भावये नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्याद् अद्वैतं गुरु सन्निधौ सदा और सर्व अवस्था में सदैव अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदा भी नहीं करनी चाहिए। दृश्य विस्मृति पर्यंतम कुर्यात् गुरु पादाचनम तादृश्य एव केवल्यम न च तद् व्यतिरेकेण। जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति न हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरणाविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, इससे विपरीत करने वाले को नहीं होती। अपि संपूर्ण तत्वज्ञ गुरु त्यागी भवेददा भवतएव ही प्रशांत काले विक्षेप मुक्तकटम। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। गुरो सती स्वयं देवी परेशान तू कदाचन उपदेशम न वे कुर्यात् तदा चेदाक्षम सो भवेत। यह देवी गुरुदेव के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। न गुरुराश्रमे कुर्यात् दुष्पानम परिसर्पणम दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि क्रोराज्ञाम न कारयेत। गुरु के आश्रम में न नशा करना चाहिए, न टहलना चाहिए, न दीक्षा देना चाहिए, न व्याख्यान करना चाहिए, न प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना, ये सब निषिद्ध है। नोपाश्रम च प्रेमकम न च पाद प्रसारणम नांग भोगादिकम कुर्यान लीलाम परांपी। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए, गुरु के सम्मुख पैर नहीं पसारना, शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए और अन्य लीला नहीं करनी चाहिए। गुरुणाम सद्दापि यदुक्तम तन्नन लंघयेत कुर्वन्नाज्ञां दिवारात्रो दासवनी वसेद गुरु। गुरुओं की बात सच्ची और झूठी, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। अदत्तम न गुरु द्रव्यमुपपुंजित कहिचित् दत्तं च रंकवद् ग्राह्यं प्राणो अप्ययतेन लभ्यते। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया वो उसका उपयोग कहीं भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए, उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। पादुका सन सयादि गुरुणाम यद् विष्टितम नमस्कुर्वन्ति कुर्वीत तत्व सर्वं पादाभ्याम न स्पर्शते क्वचित्। पादुका आसन विस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हो उन सबको नमस्कार करना चाहिए, उनको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। गच्छत पृष्ठतो गच्छते गुरु चयाम न लंघेत नोल्बणम धारये देशम न अलंकार रास्त तोलबणम। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा आभूषण आदि धारण नहीं करना चाहिए। गुरु निंदा करम दृष्टवा दावयेदत वासयेत स्थानं वा तत्व परित्याज्यम जीवः चदक्षास्मो। यदि गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जीवा काट डालने में समर्थ न हो तो उससे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। वह यदि ठहरे तो स्वयं उस स्थान का त्याग करना चाहिए। मुनिभ्य पन्नगैर्वापि सुरे वा शापितो यदि काल मृत्यु भयाद्वापि गुरो संत्राति पार्वती। हे पार्वती, मुनियों वनगों व देवताओं के साप से तथा यथा काल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। हरे हरे। विजानन्ति महावाक्यम गुरोस्
चरण सेवया ते वे संन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः। गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वही सच्चे सन्यासी है, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। नित्यम ब्रह्म निराकरम निर्गुणम बोधयते परम भाषयन ब्रह्म भाव इच्छा दीपो दीपांतरम यथा। गुरु वे हैं जो नित्य निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे शिष्य में ब्रह्म भाव प्रकटाते हैं। गुरु प्रसादतः स्वात्मनयात्मा राम निरीक्षणात् समता मुक्ति मार्गेण स्वात्मज्ञानम प्रवर्तते। श्री गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। स्फटिकम रूपम दर्पणे दर्पणो यथा तथा आत्मनि चिदाकारामानंद स्वहमित्युत। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिख सकता है, उसी प्रकार आत्मा में जो चित्त और आनंदमय दिखाई देता है वह मैं हूँ। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम ध्यायेच्च चिन्मयम हृदि तत्र स्फुरित यो भावः शृणु तत्व कथयामि ते। हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वहाँ जो भाव स्फुरित होता है वह मैं तुम्हें कहता हूँ। जय श्री राम। सुनो। अजम मरम च हायनादि निधनो हाय हम अविकार सच्चिदानंदो हाय निहायान महतो महान। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निराकार हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं अणु से भी छोटा हूँ और महान से भी महान हूँ। अपूर्वम परम नित्यम स्वयं ज्योतिर्निरामयम वीर्यं परामाकाशां ध्रुवमानंदम व्यव्यम अगोचरम तथा अगम्यम नाम रूप विविजतम निशब्दम तु विजयानि यत्व स्वभावादात। ब्रह्म पार्वती। हे पार्वती, ब्रह्म को स्वभाव से अपूर्व जिससे पूर्व कोई नहीं ऐसा अद्वितीय नित्य ज्योतिर्मय या ज्योति स्वरूप निरोग निर्मल परम आकाश स्वरूप अचल आनंद स्वरूप अविनाशी अगम्य अगोचर नाम रूप से रहित तथा निशब्द जानने वाला चाहिए। यथा गंधर्व स्वभावत्वं कपूरम कुसुमादिषु शीतोष्णत्व स्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतम। जिस प्रकार कपूर और फूल इत्यादि में गंधत्व, अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता स्वभाव से ही होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में शाश्वतता भी स्वभाव सिद्ध है। यथा निज स्वभावेन कुंडल कटकादाय सुवर्ण तत्वेन तिष्ठन्ति तथा अहम ब्रह्म शाश्वतम। जिस प्रकार कटक कुंडल आदि आभूषण स्वभाव से ही सुवर्ण है, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हूँ। स्वयं तथा विदो भूत्वा स्तात्वयं यत् कुत्रचित् कीटो भृंग इव जानात् यथा भवति तादृश्य। स्वयं से वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना चाहिए। जैसे कीड़ा ब्रह्म का चिंतन करते ब्रह्मर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।
गुरु ज्ञानानेव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत् स्थितस्य यत्र कुत्रापि मुक्तो असो नात्र संशय। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो या फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं। ज्ञानम वैराग्यमेश्वर्य यशः श्रिय समुदाहतम षड्गुणैश्वर्य तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। हे प्रिय भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य यश लक्ष्मी मधुरवाणी ये छह गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। गुरु शिवो गुरुदेव गुरुबंधु शरीरिणाम गुरुरात्मा गुरुदिवो गुरुरन्येन विधेयते। मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव हैं, गुरु ही देव हैं, गुरु ही बांधव है, गुरु ही आत्मा है और गुरु ही जीव हैं। सचमुच गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। एकाकी निष्प्रह शांत चिंता सूर्यादि वर्जित बाल्य भावेन यो भाति ब्रह्म ज्ञानी स उच्यते। अकेला कामना रहित शांत चिंता रहित ईर्ष्या रहित और बालक की तरह जो शोभता है वह ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। न सुखम वेद शास्त्रेषु न सुखम नंत्र यंत्र के गुरु प्रसादादन्यत्र सुखम नास्ति महितले। वेदों शास्त्रों से सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र से सुख, मंत्र यंत्र में सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपा प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं पर भी सुख नहीं है। चार्वाक वैष्णव मते सुखम प्रभा करे न ही गुरु पादादि के यत् सुखम वेदांत समतम। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है वह सुख न चार्वाक मत में, न वैष्णव मत में और न प्रभाकर सांख्यक मत में है। न तत्र सुखम सुरेंद्रस्य न सुखम चक्रवर्ती नाम यत् सुखम वितरागस्य मुनेरेकांतवासिनः। एकांतवासी वितराग मुनि को जो सुख मिलता है वह सुख न इंद्र को है न चक्रवर्ती राजाओं को मिलता है। नित्यम ब्रह्म रसम पीत्वा तृप्तो यह परमात्मनि इंद्रम च मन्यते नरंकम नृपाणम तत्र का कथा। हमेशा ब्रह्म रस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो गया है वह मुनि इंद्र को भी गरीब मानता है। तो राजाओं की तो बात ही क्या है। यत परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वे भवेत्। गुरु भक्ति रहित प्रत्यय कार्य सर्वदा मोक्ष मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक एवा द्वितीयहम गुरुवाक्य निश्चित एवं अव्ययस्ता नित्यम न सेव्यम वे वनांतरम अभ्यासानिध्यम विशेषणः समाधिम गच्छित जन्म जनितम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिससे ऐसा निश्चय कर लिया है कि मैं एक और अद्वितीय हूँ, उसी अभ्यास में जो नित्य रस है उसके लिए अन्य वनवास का सेवन आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभ्यास से ही एक क्षण में समाधि लग जाते हैं और उसी क्षण इस जन्म तक के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु विष्णु सम सत्वमयो राजस चतुरानन तमसो रुद्र रूपेण सर्जित तयवती हंति च। गुरुदेव ही सत्वगुणी होकर विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं
और रजोगुणी होकर ब्रह्मा रूप से जगत का सर्जन करते हैं और तमोगुणी होकर शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं। तस्यावलोकनम प्राप्य सर्वसंग विविजितः एकाकी निष्प्रह शांत स्थात्वयं तत्व प्रसादतः। उनका गुरुदेव का दर्शन पाकर उनके कृपा प्रसाद से सर्व प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकाकी निष्प्रह और शांत होकर रहना चाहिए। सर्वज्ञ पद मिथ्याहुदेयी सर्वमयो मुदी सदा आनंद सर्वमयो भुवि सदा आनंद सदा शांतो रमते यत कुतचित। जो जीव इस जगत में सर्वमय आनंदमय और शांत होकर सर्वत्र विचरता है उसी जीव को सर्वज्ञ कहते हैं। यत्रैव तिष्ठते स्वपि स देश पुण्यभाजनः मुक्तस्य लक्षणं देवी त्वाग्रे कतिम मया। ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वह स्थान पुण्यतीर्थ है। हे देवी तुम्हारे समक्ष मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण कहा है। यद्व्यदिता निगमा षडंग आगम प्रिय अध्यात्म इनि शास्त्राणि ज्ञानाम नास्ति गुरु विना। हे प्रिय मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, अध्यात्म शास्त्र अन्य सर्व शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। शिव पूजा रतो व्यापी विष्णु पूजा रतो अथवा गुरु तत्व विहीन सचेत सर्व तत्व सर्व व्यर्थ में ही। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुदेव है दयालु दे राही आसराय। जय गुरुदेव। शिव जी की पूजा में रत हो या विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो तो वह सब व्यर्थ है। सर्वं स्यात् फलम कर्म गुरु दीक्षा प्रभावत गुरु लाभार्थ सर्व लाभो गुरु हिनस्तु बालिश। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं वह मूर्ख है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्व संग विविजितः विहाय शास्त्र जालानी गुरुमेव समाश्रयेत। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर शास्त्र की माया जाल छोड़कर गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। ज्ञानहीनो गुरु ताज्यो मिथ्यावादी विडम्बक स्विश्रांतिम न जानाति परम शांतिम करोति किम। ज्ञान रहित मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति दे सकता है। शिलाया किम परम ज्ञानम शिला संग प्रतारणे स्वयं तर्तुम न जानाति परम निस्तारय कथम। पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहाँ से हो सकता है, और जो खुद तैरना नहीं जानता वो दूसरों को कैसे तैराएगा। न वंदिनी आस्ते कष्टम दर्शनाद भ्रांति कारका वर्जे तान गुरुन दूरे धीराने व समाश्रयत। जो गुरुदेव अपने दर्शन से दिखाव से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से उसका त्याग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में वे धैर्यवान गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। पाखंडिन पापरता नास्तिका भेद बुद्धे स्त्री लंपटा दुराचारा कृतन्या बकवृत्तय कर्मभ्रष्टा समानष्टा निदन्त्य कश्चैव वादिनः कामिनः क्रोधिनः सचैव हिंसा चंडा शास्त्रस्था ज्ञान लुप्ता न कर्तव्या महापाप स्थिता है। प्रिय
हेभ्यो भिन्नो गुरु सेव्य एक व्यक्तया विचारे च। हे प्रिय, पाखंडी, पाप में रत, नास्तिक, भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, स्थिर, लंपट, दुराचारी, नमक हराम, बगुले की तरह अटकने वाले, क्रम भ्रष्ट, समारहित, निंदनीय, तर्कों से वितंडावाद करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसा, उग्र, सट आदि तथा अज्ञानी और महापापी पुरुषों को गुरु नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए हुए लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाले को ही गुरु के एक निष्ठा से भक्ति से सेवा करनी चाहिए। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्म सारम मयोदितम गुरु गीता स्तोत्रम नास्ति त्वं गुरो परम। गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है, गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का यह सार मैंने कहा है, यह सत्य है और बार बार सत्य है। अनेन यद भवेद कार्य तत्वद्वामी तव प्रिय लोकोपकारकम देवी लौकिक कम तुम विवर्जते। हे प्रिय, इस गुरु गीता का पाठ करने से जो कार्य सिद्ध होता है बस अब कहता हूँ। हे प्रिय, लोगों के लिए उपकारक है, मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए। लौकिका द्विमर्तो याति ज्ञानहीनो भवारणैव ज्ञान भावे च यत् सर्व कर्म निष्कर्म शांति। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर संसार रूपी सागर में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस किसी कर्म में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणित होकर शांत हो जाएगा। इमाम तु भक्ति भावेन पठेद शृणु यादपि लिखित्वा यत् प्रसादेन तत्व सर्वं फलमश्नुते। मनुष्य भक्ति भाव से गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से और लिखने से वह भक्त सफल भोगता है। गुरु गीताम इमाम देवी हृदि नित्यम भवा विभावय महाव्याधि करते दुख सर्वदा प्रजन मुक्ता। हे देवी, इस गुरु गीता का पाठ को नित्य भावपूर्वक हृदय में धारण करो। महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इसका जप करना चाहिए। गुरु गीताक्षरेकम मंत्रमिदम प्रिय अन्य च विविधा मंत्रा कलाम नान्ति षोडशीम। है प्रिय, गुरु गीता का एक अक्षर मंत्र राज्य है, अन्य जो विविध मंत्र हैं वे इसका 16 भाग भी नहीं। अनंत फल मापनोति गुरु गीताम जपेन तू सर्व पाप हरा देवी सर्व दारिद्र नाशिनी। हे देवी, गुरु गीता जब से अनंत फल मिलता है। गुरु गीता सर्व पाप को हरने वाली है, सर्व दारिद्र्य का नाश करने वाला, अकाल मृत्यु अंतरिक्ष सर्व संकट नाशनी, यक्ष राक्षस भूताद्वी चोर व्याघ्र विघातिनी। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकते हैं, सब संकट का नाश करते हैं, यक्ष राक्षस भूत चोर और शेर आदि का घात करते हैं। सर्वोपद्रव कुष्ठादि दुष्ट दोष निवारणी हेतु फलम गुरु सानिध्यात फलम पठनाद भवेत। गुरु गीता का सब प्रकार का उपद्रव कुष्ठ आदि दुष्ट रोगों का नाश, दोषों का निवारण करने वाली है। गुरु गीता श्री गुरुदेव के सानिध्य से जो फल मिलता है वह फल इस गुरु गीता का पाठ करने से मिलता है। महाव्याधि हरा सर्व विभूते सिद्धिदा भवेत अथवा मोहने वश्य स्वयमेव जपेत सदा। इस गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती हैं, सर्व ऐश्वर्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मौन में अथवा वशीकरण में इसका पाठ स्वयं करना चाहिए। मोहनम सर्वभूतानां बंध मोक्ष करम परम देवराज्ञां प्रियकरम राजनम वश्य मानयेद। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सर्व प्राणी मोहित हो जाते हैं, बंधन में से परम मुक्ति मिलती है और देवराज इंद्र को वो प्रिय होता है और राजा उसे के वश होता है। मुक्तिस्थ कर्म चैव गुणानाम च विविधनम दुष्कर्म नाशनम चैव तथा सत्व कर्म सिद्धिदम।
इस गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला है और गुणों की वृद्धि करने वाला है, दुष्कृत्यों का नाश करने वाला है और शत्रु कर्म की सिद्धि देने वाला है। असिद्धम साधयेत कार्यम नवग्रह भयापहम दुख स्वप्न नाशनम चेव सुस्वप्न फलदायकम। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि कराता है और नवग्रहों का भय हरता है, दुस्वप्न का नाश करता है और सुस्वप्न की फल की प्राप्ति कराता है। मोह शांत करम चेव बंध मोक्ष करम परम स्वरूप ज्ञान निलयम गीता शास्त्रमिदम शिवे। हे प्रिय, ये गुरु गीता रूपी संसार फिर शास्त्र मोह को शांत करने वाला है, बंधन में से प्रमुक्त करने वाला और स्वरूप ज्ञान का भंडार है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चयम नित्यम सौभाग्यदम पुण्यम तापत्रय कुलापहम। व्यक्ति जो अभिलाषा करके इस गुरु गीता का पठन चिंतन करता है उसे वह निश्चय ही प्राप्त होता है। यह गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों तापों आदि व्याधि उपाधि का शमन करने वाले हैं। सर्व शांति करम नित्यम तथा वंदया पुत्रदम अवेदयकरम स्त्रीणाम सौभाग्यम विवेदनम। यह गुरु गीता सब प्रकार की शांति करने वाली बंध्या स्त्री को सुपुत्र देने वाली, सद्वा स्त्रियों के वैभव का निवारण करने वाली और सौभाग्य वृद्धि करने वाली है। आयुरारोग्य ऐश्वर्य पुत्र पौत्र प्रवर्धनम निष्काम जापी विधवा पठन मोक्ष पापनुयात। यह गुरु गीता आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली है। कोई विद्या निष्काम भाव से इसका जप पाठ करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अवेद्यम सकामा तू लभ्यते चान्य जन्मनि सर्व दुख भयम विदनम नाशयेतापहारकम। यदि वह विधवा सकाम होकर जप करे तो अगले जन्म में उसको संताप हरने वाला अवैधव्य सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके सब दुख भय और विघ्न और संताप का नाश होता है। सर्व पाप प्रशनम धर्म कामार्थ मोक्षोदम यम यम चिंतयते कामम तम